ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग एज लाइक ट्रांसपोर्ट की तरह ही है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होना। ठीक है, जैसे कि कोई भी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करती है? ट्रांसपोर्ट होती है। उस चीज को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वो क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट। अब ये गाड़ी किस लिए ट्रांसपोर्ट हो रही है? ये हो रही है किसी चीज को, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे खाने के लिए फूड आ रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही लिविंग बॉडी में भी क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बिना कोई भी एनिमल और कोई भी प्लांट, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए ट्रांसपोर्ट हम एनिमल और प्लांट दोनों में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है कि एनिमल में हम ये जानेंगे कि एनिमल जो है वो किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, एनिमल हमें पता है वो सेल से बना हुआ है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सेल नंबर के हिसाब से जो एनिमल है वो दो तरह के हैं। ठीक है, एक तो है वो यूनिसेलुलर और दूसरा क्या है? मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया। ठीक है, इनमें ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? ठीक है, जब भी कोई फूड पार्टिकल सेल में एंटर होता है और ये साइटोप्लाज्म के द्वारा और जहाँ बॉडी के ही फ्लूइड के द्वारा, मतलब सेल के फ्लूइड के द्वारा ही ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल वे है। बट ऑन द अदर हैंड जैसे कि मल्टी सेलुलर हमें पता ही है। मल्टी सेलुलर जैसे क्या? जो बहुत सारे नंबर ऑफ सेल से बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गए और ह्यूमन हो गया एटसेट्रा। ठीक है, पर हमारा जो टॉपिक है वो सारा ह्यूमन के बेस पे ही है, इसलिए हम ह्यूमन के बारे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइडेड किया है। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं ब्लड वेसिकुलर सिस्टम और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ब्लड वेसिकुलर सिस्टम क्या है। ब्लड वेसिकुलर सिस्टम को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल देते हैं। ठीक है, ओके। और ब्लड वेसिकुलर सिस्टम के जो कंपोनेंट है वो इसके 3 कंपोनेंट है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट है? फर्स्ट है ब्लड। ठीक है, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है क्या? ब्लड वेसल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा है क्या? हार्ट। ठीक है, ओके। उसके अलावा अदर क्या है कि लिम्फेटिक जो सिस्टम है ये भी 5 तरह के कंपोनेंट से बना हुआ है। सबसे पहले क्या है? लिम्फ। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या है? लिम्फेटिक डक्ट्स। और तीसरा कंपोनेंट क्या है? लिम्फेटिक नोड्स। और चौथा कंपोनेंट क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स। और फिफ्थ क्या है? लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, ये इसके 5 कंपोनेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड क्या है? सबसे पहले ब्लड क्या है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि जो टिश्यू किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, दूसरा नंबर क्या है कि ये वाटर से स्लाइटली हैवी है। ठीक है, मतलब वाटर से थोड़ा सा हैवियर है। ओके, तीसरा इसकी पीएच कितनी है? 7.4। ओके, और फोर्थ हम जानते ही हैं कि ब्लड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा साल्टी होता है। ठीक है, साल्टी क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साल्ट। ठीक है, साल्ट के कारण ही इसका जो टेस्ट है वो क्या है? साल्टी है। ठीक है, और एक हेल्थी पर्सन में, ठीक है, ब्लड 5.5 से लेके 6 लीटर तक होता है। ठीक है, ये हो गया ब्लड के थोड़े से इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, सॉरी, हाँ। उसके बाद क्या है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड की कंपोजिशन क्या है? ब्लड जो है वो 2 तरह के कंपोनेंट से बना हुआ है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है? प्लाज्मा। और दूसरा कंपोनेंट क्या है? ब्लड सेल्स। ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है ये 55% होता है। ठीक है, टोटल में से। ठीक है, टोटल ब्लड में से 55% क्या है? ये प्लाज्मा है। ठीक है, और प्लाज्मा वो कंपोनेंट है जो क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, वेस्टेज को और गैसेस को क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? एक येलो कलर का फ्लूइड है। ठीक है, जब भी हमें हमारी बॉडी में कोई पिंपल्स होता है, पिंपल में सबसे पहले ब्लड नहीं करता, ब्लड के बाद एक येलो कलर का जो फ्लूइड नहीं करता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, वही प्लाज्मा होता है। ठीक है, एक वाटर की तरह ही होता है। ठीक है, और प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में अबाउट 55% होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा की कंपोजिशन। ठीक है, प्लाज्मा की कंपोजिशन में सबसे पहले क्या आता है? वाटर। ठीक है,
और हमें पता ही है अभी जो प्लाज्मा है वो एक लिक्विड की तरह है, वाटर की तरह है, इसलिए इसमें जो वाटर होता है वो 90 से लेके 92% होता है, ठीक है। मतलब प्लाज्मा 90 से लेके 92% वाटर से ही बना होता है, ठीक है। और इसके अलावा अदर कंपोनेंट क्या है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है, ग्लूकोज होता है, इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, विटामिन होते हैं, ठीक है, और हार्मोन्स वगैरह भी इसमें होते हैं, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा में अबाउट 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। जैसे कि फिब्रोजन हो गया, अल्बुमिन हो गया, ठीक है। ये वाले जो प्रोटीन है सभी किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ क्या है इसका कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक साल्ट, ठीक है। प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, जैसे कि बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, ठीक है, कैल्शियम होता है, क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है, सोडियम वगैरह, ये सारे इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं पीएच को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें बेस्ड भी होता है, ठीक है, बेस्ड जैसे कि यूरिया है, अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। ये सारे जो बेस्टेज भी किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा एक